संभल के डीएम शनिवार को टीचर की भूमिका में दिखे हैं। डीएम ने बच्चों को भूकंप का पाठ पढ़ाया, इंग्लिश पोयम को आसान तरीके से समझाया। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान ये अनोखी तस्वीर सामने आई है। दरअसल पूरा मामला गांव आटा के कंपोजिट विद्यालय का है। बेसिक शिक्षा के आधुनिक स्कूल के निरीक्षण को डीएम राजेंद्र पेसिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने भूकंप की वजह, भूकंप के नुकसान से बचाव जैसा आवश्यक पाठ बच्चों को पढ़ाया। वहीं इंग्लिश पोयम को उन्होंने आसान तरीके से बच्चों को समझाया। डीएम को टीचर की भूमिका में देख बच्चे बहुत खुश हुए। डीएम ने बच्चों के बीच बैठकर विद्यालय का माहौल खुशनुमा कर दिया। दरअसल संभल में डीएम के पद पर आने के बाद डीएम का शिक्षा के प्रति लगाव देखा जा रहा है। डीएम के दिशा निर्देश पर संभल के बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पुरुष टीचर को गुरुजी, महिला टीचर को दीदी या बहन जी कहने की परंपरा शुरू हुई है। वहीं विद्यालय में टीचर को नमस्ते या जय हिंद कहकर अभिवादन शुरू हुआ है। क्लासरूम की पवित्रता को डीएम ने क्लासरूम के बाहर जूते चप्पल उतारने की पहल भी की है, जिस पर प्रदेश की राजनीति में खासी चर्चा भी हुई है। वहीं आज डीएम टीचर की भूमिका में दिखे हैं। आप भी देखें इस वीडियो को। क्या होता है? धरती। और कंप का अर्थ होता है कांपना। किसी भी कारण से जब धरती कांपती है, और धरती कब कांपती है? जब हमारे एक मंडल बना हुआ है, पूरा एक पूरी परत बनी हुई है, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण मंडल। कौन सा मंडल है? जब उसके ऊपर जो प्लेट होती है, जैसे ये किताब रखी हुई है, ठीक है, यदि इसके बीच में पानी या तरल चीज हो, उसके ऊपर ये प्लेट हो, तो कभी कभी हिलेगी ना, ऐसे हिलेगी या नहीं हिलेगी? जब ये ऐसे हिलती है तो हिलने से क्या होगा? कंपन आता है। तो भू में कंप हुआ, इसे हमने क्या बोला? और जहां भूकंप आता है उसे क्या बोलते हैं? जो सेंटर होता है, जहां से उठता है, उसे क्या बोलते हैं बताओ? जहां भूकंप शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? कभी ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है, तो कभी सुनामी के रूप में दिखाई देता है, तो कभी कंपन के रूप में दिखाई देता है। तो अलग अलग तरह से हमें भूकंप दिखाई देता है। तो इनको एपिसेंटर बना के दिखाता हूं। ये है नीचे की परत। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है? दुर्बलता मंडल। कौन सा मंडल है? दुर्बलता मंडल। फिर इसके ऊपर ये हमारी है, इसको कहते हैं प्लेट। क्या बोलते हैं? प्लेट। अब क्या होता है, कभी कभी इसके ऊपर इतना दबाव पड़ता है। क्या पड़ता है? दबाव। अब आप एक बात बताओ छोटी सी, यदि कोई व्यक्ति इस मेज के ऊपर तेज से दबाव डालेगा तो क्या होगा? कुर्सी पर तेज से दबाव डालेगा तो कुर्सी क्या होती है? हिलती है। और जब ये हिलती है तो इसी हिलने को कहते हैं टेक्टोनिक हलचल। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक हलचल। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक हलचल। सुना नहीं मुझे? टेक्टोनिक हलचल। और इसी के कारण ऊपर क्या आता है? कभी आती है, यदि ऊपर सागर है, क्या है ऊपर? सागर है तो पानी हिला, उससे क्या आई? सुनामी। यदि ऊपर ज्वालामुखी है तो क्या हुआ? ज्वालामुखी में उद्गार हुआ। यदि ऊपर भवन या भूमि है तो वो सारे कांपने लगे। जैसे भुज में भूकंप आया था, याद हो तो भुज में भूकंप आया था, वहाँ सारी धरती हिलने लग गई थी। तो एक जहां से भूकंप आता है उसे क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बहुत सरल है याद करना। अधिक अर्थ होता है नीचे। भूकंप कहां से आता है? ऊपर से या नीचे से? नीचे से। तो अधिक अर्थ क्या होता है? नीचे। और जहां से शुरू होता है वो क्या होता है? केंद्र। शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपीसेंटर। क्या बोलते हैं? एपीसेंटर। आया समझ में? ऐसे आनंद से